जो भी कर रहे हैं ग्रुप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी चंपावत में एक ग्रुप अभी गया था, उन्होंने भी बहुत भव्य इंतजाम किया, उनको बहुत बहुत से ढेर सारी गुलजू की तरफ से और हमारे तरफ से बधाई हो। बहुत अच्छा सुंदर किया। थोड़ा सा मन में एक बात खटक गई मेरी, सबको भी नहीं मानेंगे। दूसरा सबसे देवता बदनाम ठहरा इसमें, आप तो बदनाम हुए ही हुए, हाँ, देवता भी बदनाम है। दूसरा सबसे बड़ी बात है गुरुदेव जय गुलजू महाराज। जय गुलजू देवता। गुरुदेव, जैसा कि आजकल भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि कई समूह, कई ग्रुप, कई साथी लोग, चाहे उसमें हम हो चाहे कोई और अन्य ग्रुप हो, तो सब लोग उठ रहे हैं और देव कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, अपनी संस्कृति के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सब ग्रुपों को धन्यवाद। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं सब, जो भी कर रहे हैं। देव भगवान हमारे इष्ट, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति धरोहर को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये इस समय हमारे वहाँ उत्तराखंड में जो ये अभी आपदाएं आ जा रही हैं, क्योंकि हम अपने देवी देवताओं को हमने लुप्त कर दिया और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को बता ही नहीं रहे कि आने वाले टाइम में हमारे यहाँ ये देव नगरी है। और हमारा हम कहाँ हैं? हम उत्तराखंड, हमारा शीश है और हमारा धड़ नीचे को है। ये शीश है उत्तराखंड, भगवान का शीश है। और जितने 33 करोड़ देवता हुए हमारे उत्तराखंड में ही सब रहे और सबने यहाँ भक्ति करी। अच्छा, यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े महात्मा यहाँ पर आए और उन्होंने कंदराओं में यहाँ पर आके तपस्या करी। आज हम सब भूल गए। हम अपनी भाबर की चता तो बिल्कुल उसमें घूम के बाहर उस नगरी में बिल्कुल एकदम हम अपनी देश की अपने पहाड़ की अपने कल्चर को सब भूल गए हैं। हमने सब भूल के बाहर वाले इसको अपना रहे और हम भूल गए। जो भी कर रहे हैं ग्रुप में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी चंपावत में एक ग्रुप अभी गया था, उन्होंने भी बहुत भव्य इंतजाम किया, उनको बहुत बहुत से ढेर सारी गुलजू की तरफ से और हमारे तरफ से बधाई हो। बहुत अच्छा सुंदर किया। थोड़ा सा मन में एक बात खटक गई मेरी, सब चीज़ तो बढ़िया हुआ। जो जागर लगा, जागर में मैंने जो एक वीडियो आया है, जागर में जो मारपीट और जो डंडे चले, उसमें थोड़ा सा आनंद नहीं आया। देखो, आपका किसी से कोई मतभेद है तो आप अपने नर रूप में कर सकते हैं। देव रूप में आप किसी के ऊपर हाथ चलाना और देव रूप में किसी के ऊपर आप डंडे चलाना, वो कहीं स्वाभाविक नहीं देता। और गढ़नगरी हमारी चंपावत गुलजू की राजस्वी भूमि है, गुरु नागेनाथ की भूमि है और हमारे वहाँ से देवता गुलजू वहीं से आके उत्तराखंड में राज किया। 52 अवतार गुलजू के वहीं से है, जड़ है। उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर ऐसा काम करेंगे, जो उस वीडियो को देखेगा, जो उसको देखेगा तो उसकी सराहना, उसकी निंदा भी कर पाएगा। देखो, अच्छी बात नहीं है। मेरा आपसे कहीं आपसे या मेरा कोई आपका मतभेद है, आप उसको आपस में बैठ के भी सुलझा सकते हैं। हम किसी को कोई नाच रहा डांगर उसको डंडा नहीं मारेंगे ना। आप मुंह से करिए, मुंह से बात करिए। ऐसे देखो, संस्कृत में जो बाहर का लोग भी देखेंगे वो तो कहेंगे तो अपनी भड़ास निकाल ले। क्या निकाल ले? भड़ास। देखो, हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, ऐसे काम शोभा नहीं देते हैं। ऐसा काम करिए जिससे आगे को नाम हो और यात्रा का नाम हो। ये यात्रा में बाकी तो बहुत ही आनंद आया। हमने भी यात्रा देखी, किसी की यात्रा को हम गलत नहीं बताते हैं। थोड़ी उन्होंने अपनी तरफ से अच्छा करा ग्रुप वालों ने, पर थोड़ा क्षेत्रीय लोगों को ध्यान देना चाहिए। जो भी देव डांगर उसमें नाचे, थोड़ी सी देव डांगरों के द्वारा वहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है। चाहे उन्होंने नर रूप दिखाया या देव रूप दिखाया, गलत है। वो तो उन्हीं की आत्मा जानती है। ये निर्दलीय है। कोई डांगर के ऊपर डंडा मारना स्वाभाविक बात नहीं है। मैं किसी के मुंह में थप्पड़ मार दूं नाचने में तो मेरे को ये कोई देवता नहीं, मैं अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, देवता नहीं आ रहा। इसको कहते हैं रोष, अहंकार, दर्प। दर्प की काम का अच्छा नहीं है। और वो हमारी गढ़ नगरी है, कल के दिन इसका अंजाम क्या होगा कुछ आदमी जानता है। अभी तो हमने कर दिया और कल उसने जिसके ऊपर डंडा पड़ा, क्या उसने आशीर्वाद दिया होगा आपको? नहीं दिया होगा। उसने भी उसी धुनी में घूम रहा, किसी गोरखनाथ की धुनी है वो, किसी की पिताजी की जागीर नहीं है, ना हमारी है ना उनकी है। और वो जो अस्त्र और शस्त्र हैं जो देव डांगरों को चाहिए वो अपना लेंगे। वो कौन होते हैं नहीं देने वाले? सही बात। वो कौन होते हैं? क्या है वो? हम तो 20 साल पहले हम अभी जाते थे मंदिर में, कुछ था ही नहीं चंपावत में। एक बूढ़ी आमा रहती थी गोसानी, वो पूजा पाठ करती थी वहाँ पर, और वहाँ पर जानवर बधे रहते थे, गाय बधी रहती थी और बकरियां बधे रहती थी। एक बल्ब लगा रहता था और वो जो मंदिर है उसके अंदर बिल्कुल अंधेरे कोठरी में देवता गुलजू वहाँ पर विराजमान थे, कोई नहीं आता था। आज वे जब हमारे यहाँ जब से उत्तराखंड में गुलजू संदेश यात्रा हुई तब से चमत्कारी हुई है। अच्छी बात है, आपने उसका आगे को प्रयोजन किया, बहुत अच्छी बात है, सुंदर बात है। कम से कम मर्यादा का तो ध्यान रखना ही चाहिए, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं निकालना चाहिए। देखो, एक से बढ़ के एक है, हमसे बढ़ के कैसे कैसे बैठे होंगे। मैं समझूं मैं ही ज्ञानेश्वर हूँ, मेरे भी उस्ताद एक से एक हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
ना जैसे धान की बाल झुकती है वैसे डंगरियों ने झुकना चाहिए। गेहूं की बाल जैसा मत बनो जो दूसरे की आंख फोड़ दो, और ऐसा मत करो जिससे अपना नाम, उत्तराखंड का कल्चर और उत्तराखंड की देवभूमि और देवी देवताओं में कहीं इसका ये आगे कोई गलत मैसेज छवि अच्छी बात नहीं है। अच्छा करो, अच्छा होगा, सब मिलके करो, एक दूसरे को मिलके करो। कहीं भी किससे टूटी या भूल चूक हो जाती है तो उसको आपस में राय मशवरा करके उसको माफ कर देना चाहिए। ऐसा आपस में बैर करके अच्छा नहीं होता। ये जो है आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आपको उसकी, मेरे घर में अतिथि आओ भवो कहते हैं ना, हाँ। तो अतिथि के सर पे डंडा मार दूंगा मैं घर में आते ही हुए, तो क्या होगा? आपके वहाँ तो वो आए थे, हाँ। आपके वहाँ वो देश प्रदेश से जहाँ से भी आए थे, हाँ। उत्तराखंड के हर जगह से आप चंपावत से आपने उनका स्वागत करना है। आपने देव डंगरियों को अकल नहीं बतानी है। जो डांगर उसमें नाचता है, जो खली में नाचता है, वो भी सब अपने अपने जगह पूर्ण है। हमने इतनी नौर्थ और इतनी बैसी करा दी, हमने तो किसी के सर में डंडा नहीं मारा या किसी को तो हमने फौड़ी नहीं मारी। देवताओं के अस्त्र और शस्त्र वो अपने पाँव में भी लगाते हैं। हाँ। हमने खुद देख रखा, हाँ। हमने अच्छे बुढ़े डंगरियों को देख रखा और अपने हाथ में भी लगाते हैं। हाँ। ना जिस देवता को बल होगा वो खाएगा, जिस देवता को बल ही नहीं होगा खाएगा क्या वो? सही बात। वो अपना चाबुक भी मारेगा, हाँ। अपना चौका, अपना काट का भौरिया भी मारेगा, हाँ। अपने को मारेगा, किसी और को नहीं। मैं दूसरे को, मैं ताकत है अपने शरीर में मारो ना। हाँ। दूसरे के सर में तो क्या मार दोगे यार? कोई बात हो जाएगी, कुछ अनहोनी हो जाएगी, कोई मरमुरा गया, उसका जवाबदार कौन? ऐसे तो कल को धूड़ी खंडित और जो आने वाले हैं, जो आ रहे हैं, जो मान रहे हैं, उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरा सबसे देवता बदनाम ठहरा इसमें, आप तो बदनाम हुए ही हुए, हाँ। देवता भी बदनाम है। दूसरा सबसे बड़ी बात है, कल को फिर चंपावत में यात्रा जाने से भी डरेगी, घबराएगा, कतराएगा, वो तो कहेगा इनका तो बिल्कुल एक छत्र राज चल रहा है, ये तो हर किसी को डंडा मार दे रहे। हाँ। ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा है भगवान ने आपको अधिकार दिया है, अधिकार भी दिया है तो अधिकार भगवान ने दिया है तो ये तो क्या उसका दुरुपयोग मत करो। किसी के सर में डंडा मार देना गोजू ने ये नहीं कहा और दुरुपयोग नहीं करना चाहिए उसका, आपको आवभगत करनी चाहिए। देवी मंदिर में आए हैं पंडित, यहाँ पर पाठ पूजा कर रहे हैं, तो वो हमारे सर में डंडा तो क्या मार देंगे? पूजा कर रहे हैं मंदिर में, तो ना पानी जैसा शीतल होना है, दूध जैसा कोमल होना है, तब जाके बात है। और निर्मल काया निर्मल माया, जो हमारा आपस में रोज राग दोष रंजिश है, उसको हटा देना चाहिए। दुश्मन भी आके हमसे गले मिलता है तो हमने उसको अपने गले में मिला लेना चाहिए। आपकी रंजिश अपने घर में होगी, यहाँ मंदिर में चौघाड़ वाली मंदिर वाली ऐसा नहीं करते। देवताओं का दरबार है। आगे को इस काम को करो, साथ में करो, मिलके करो और बढ़िया करो, और उनकी यात्रा ऐसा मत करो अच्छी रहे, आप भी बदनाम होए और जो आपके साथ जो सहपाठी लोग आपकी यात्रा को ला रहे वो भी बदनाम होए। अच्छी बात नहीं है ऐसा। और इसमें गुरु लोगों ने भी ध्यान रखना चाहिए। जो ऐसा काम कर रहा है, गुरु ने वहाँ पर कहना चाहिए, भाई ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या है, देवता आ रहा, आप में क्या आ रहा? गुरु लोगों की भी थोड़ी सी वहाँ में मिस्टेक है। क्या पता कहा हो, कहा नहीं कहा, उसमें तो दिख ही नहीं रहा ना, उसमें तो डंडा ही पड़ते हुए दिख रहा है। सही बात है, गलत बात है वो। आप क्षेत्रीय लोग हैं, मैं ये ग्रुप वालों ने अच्छा काम करा है, ये उनके लिए बात लिए। जो क्षेत्रीय लोग हैं हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम तो ना बस किसी बंदे का नाम नहीं ले रहे। जो भी है निंदनीय कभी इसमें घटित काम किया है, अच्छा काम नहीं किया है, आगे को इसको संभालो, अपने को कंट्रोल करो। देवता सब में आते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम में नहीं आते हैं, हम में आते हैं करके, सब में आते हैं। सब में जो कांप रहा है सब में देवता आता है, किसी में नहीं, ऐसा नहीं है जो नहीं आता है। कम से कम उसकी मर्यादा होनी चाहिए, और उस धुनी की, उस देवता की, उस गुरु की, और उस जो ले जाने वाले हैं सबकी मान पान होना चाहिए। हमने 2 बार यात्रा कर दी, कभी नहीं। हाँ, ये चीज गलत है, हाथापाई तो ली होनी चाहिए। मोतियों से खेलता है देवता। नहीं देखो, आपका मेरा है, आपका मेरे विचार नहीं मिल रहे तो आप थोड़ा सा भैया दूर हट जाइए। गलत कहना सर ना, हम किसी के ऊपर टिप्पणी करके उसके ऊपर लठ नहीं मार सकते। नहीं, वो देवता हुआ ही नहीं, देवता नहीं ठहराई, अहंकार नाच रहा था। सही बात है, गलत। अहंकार को पहले अपने देवताओं को पहले साधिए और अपने घोड़ों को पहले साधिए। उतावलापन मत दिखाइए। जोश में होश खो गए ना, कभी कभी खड्डे में घुस जाता आदमी। जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। जोश करो, उसके लिए करो जो होती हो, अच्छी बात है। होश मत खो जो दूसरे को नुकसान हो जाए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना है। और दूसरे ग्रुप वालों ने बहुत प्यारा कार्यक्रम किया। हमसे गलती हो रही है तो हम भी कह रहे हैं, उसके लिए हम भी आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। बहरहाल ऐसा झुकेंगे तभी जब आप उसके लायक होंगे। अब उसके लायक आप होंगे ही नहीं। आप अपने में मैं ही गुरु मैं ही चेला नहीं करना है। मैं और मैं गुरु मैं ही चेला, एक दूसरे का बाप एक होता ही है। मेरा भी ऊपर कोई बैठा होगा, मेरा भी कोई गुरु बना होगा। मैं ही गुरु मैं ही चेला नहीं होता है। सही बात है। धैर्य रखो, झुकना सीखो। झुकोगे तो अच्छा गुरु देवता का भाव अच्छा रहेगा। और घमंड में चूर रहोगे, देवता नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में वही जिसके लिए आप कर रहे हैं वही कभी आपको ऐसा
ऐसा घटित करेगा कि कभी आप उसकी लाठी में आवाज नहीं करे, कभी परिवार में कभी किसी के ऊपर कोई नुकसान हो जाए, इसको अच्छा नहीं है। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, फिर उसकी लाठी पड़ते हुए दिखती खोपड़ी में, डंडे में आवाज नहीं होती है। हाँ। ये बता दे रहा हूँ देवी देवताओं का, सही ये बात। माहौल में नहीं लेना चाहिए। हाँ। ये मठ मंदिर किसी की जागीर नहीं है, हाँ। किसी के मोल लिए ये गोट के बैल नहीं है। हाँ। ये मंदिर किसी की नीत बवौदी नहीं है। हाँ। या किसी की वो नहीं है। इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी प्रजाति और जाति, कोई भी इसमें छोटा बड़ा पंडित सूत्र या ठाकुर या कोई भी अन्य कोई भी आ सकता है मंदिर। उसकी नजर में कोई नहीं मतभेद है। नहीं होता। आप ऐसा मतभेद बता दे रहे, इससे पहले तो हमने कभी नहीं देखा ये मामला। 20 साल मैं 10वां से यात्रा ला गया हूँ वहाँ, हाँ। मैंने आज तक नहीं देखा ऐसा। 20 साल से आप और धानक जी लोग, आप सब लोग जा रहे हैं। कई धानक जी हैं, हरीश भट्ट जी हैं हमारे हाँ, साथ, प्रताप सिंह जीना जी हैं हमारे साथ, आनंद दास जी हैं हमारे साथ, अर्जुन दास जी हैं हमारे पास। एक से एक धुरंधर रहे, एक से एक ज्ञानी, एक से एक हमारे पास वहाँ आए हुए हैं। आज हम तो नए नए जो नौजवान हैं इनको उतावली और फुफुता जाते हैं। हाँ। ऐसा मत करो। ठीक है, देवता आ रहा अच्छी बात है, कम से कम उसका पहले गुरु ज्ञान लो, तब जाके आगे को बढ़ो। और फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, इतना ऐठा हुआ नहीं होता। वो न मत बनो ना, वो बांस के जैसे बांस का जैसा पेड़ बनो। बांस का पेड़ झुकता है, हाँ, अच्छा। चीड़ का पेड़ मत बनो। हाँ। चीड़ का पेड़ बनने से चुचाटी पाड़ता है 24 घंटे में, हाँ। और कब बज्जर पड़े पता भी नहीं चलता उससे। सही बात है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुजी सब लोगों महाराज। को जय गुरुजी देवता की। जय हो। और मैं बता दूं, ये जो गुरुजी ने बताया है ये किसी अन्य ग्रुप की टिप्पणी लिए क्षेत्रीय लोगों के लिए है। जो हिदायत दी गई है क्षेत्रीय लोगों के लिए है कि आपके घर पे कोई आता है तो आपको कैसे उनका मान करना है, कैसे उनका सम्मान करना है। तो कृपया इसको अन्यथा ला ले। ग्रुप बाकी जो ग्रुप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम भी उनके साथ हैं।